Hello my dear students, welcome to BBIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 12th हिंदी के संस्कृत खंड के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी संस्कृत खंड के प्रथमा पाठा जिसका नाम है भोजस्य औदार्यम, जिसका अनुवाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भोजस्य औदार्यम नामक जो पाठ है वो राजा भोज की उदारता के विषय में बताया गया है। हमारे देश में अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, अनेक दानवीरों ने जन्म लिया है। उनमें से राजा भोज का नाम बड़े ही दानशीलता एवं उदारता के लिए प्रसिद्ध है। उनके द्वार पर हर समय उनका जो द्वार है सबके लिए हर समय खुला रहता था। उनकी दानशीलता जो है वह अतुलनीय है, किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उनकी इस जो दानशीलता है उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं उनकी दानशीलता में इस भोजस्य औदार्यम में अर्थात राजा भोज की उदारता के संदर्भ में इस पाठ में उनके विषय में क्या कहा गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बुक को अपने पास रखिएगा, सामने रखिएगा, तब आपको ये इसका जो भावार्थ है वह आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर आपके समझ में इसका भावार्थ नहीं आएगा। इसका जो अनुवाद है तभी समझ में आएगा जब बुक को अपने पास अपने समक्ष रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ततः कदाचित द्वारपालः आगत्य महाराजं भोजं देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कोई एक द्वारपाल राजा भोज के समक्ष आता है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य, कोई एक द्वारपाल महाराजा भोज के समक्ष आता है। प्राह मीन्स होता है कहता है, देव हे देव, कौपी नाम अवशेषो अर्थात लंगोटी मात्र पहने। कौपी नावशेषो मीन्स होता है लंगोटी मात्र पहने। विद्वान मीन्स होता है विद्वान, द्वार माने द्वार पर, वर्तते माने खड़ा है। एक लंगोटी मात्र पहने हुए जो व्यक्ति है वह द्वार पर खड़ा है। इति राजा प्रवेशयति, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा सा कवि भोजमलोके अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यतीति। वह प्रवेश करता है और राजा भोज से कहता है, राजा भोज को देखकर कहता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। दरिद्र नाशो, भोजमलोके में होता है राजा भोज को देख करके, अद्य में होता है आज, दरिद्र नाशो में दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भविष्यतीत, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा तुष्टो हर्षा सुमुनि मुमोच, और प्रसन्नता के साथ उसने अपने आंखों से आंसू उसके गिरने लगते हैं। प्रसन्नता के आंसू गिरने लगते हैं। राजा तमालोक के, राजा उसे देखता है और कहता है, राजा तमालोक के प्राह, राजा उसे देखकर कहा, कवि किम रोदसी, हे कवि तुम क्यों रोते हो। कवि किम रोदसी, तुम क्यों रोते हो। तथा कविराह राजन, तब कवि कहता है, हे राजन, हे राजा, आकर्ण मद ग्रह स्थितिम, हे राजा तुम मेरे गृह की, मेरे घर की दशा सुनो। क्या दशा सुना रहा है। ऐ लाजानुच्चय पथि वचन माकर्ण ग्रहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपहित वती धीन वचना। हे राजा तुम मेरे घर की दशा सुनो। रास्ते में एक खील बेचने वाला, जो जैसे मकाई के जो दाने होते हैं उन्हें भून करके जो बेचा जाता है, जैसे हम लोग आज पॉपकॉर्न जिसे कहते हैं, उन्हें खील कहा जाता था प्राचीन काल में, पुराने समय में। ऐ लाजानुच्चय पथि,
लाजा नुच्चे मीन्स होता है खेल बेचने वाला, चावल की खेल बेचने वाला या फिर मकाई के दाने को भून करके बेचने वाला। वचनमा कर्ण गृहिणी, मेरी पत्नी ने क्या किया, मेरे छोटे बच्चे को गोद में लिए थी और उसके कानों को उसने अच्छी तरीके से ढक लिया। शिशु के कानों को, यत्नात् माने प्रयत्नपूर्वक, सुपहितवती दीन वचना, मुरझाए मुख वाली मेरी पत्नी ने, मेरी स्त्री ने मेरे बच्चे के कान को ठीक से ढक लिया। कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे के कान में खेल लेने की आवाज़ पड़ जाए तो मेरा बच्चा हट करने लगेगा, जिद करने लगेगा, जिसके कारण वह खेल नहीं ले पाएगी, तो वह मेरी जो स्त्री है वह दुखी होगी, जिसके कारण उसने उसके कान पहले से ही अच्छी तरीके से ढक दिए। मैं छिड़ो पाए यद कते दृशा बहुले, मैं दीनहीन व्यक्ति के सामने मेरी पत्नी के आंसुओं भरे हुए जो नेत्रों से उसने मेरी तरफ देखा, मैं दीनहीन था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस समय मेरी पत्नी की आंखों में आंसू भर गए और उस आंखों से भरे हुए नेत्रों से उसने जो मुझे देखा, तदंतरम शल्यम न त्वमसि पुनरुद्धमज, उन्होंने जो मेरी पत्नी ने मेरी तरफ आंखों में आंसू भर के देखे, उस समय मेरे हृदय में जो कांटे गड़े, आंसू उसके नेत्रों के द्वारा, उसे आंसू भरे हुए नेत्रों के द्वारा मेरे हृदय में जो कांटे गड़ गए, उसे केवल आप ही निकाल सकते हो और कोई दूसरा नहीं निकाल सकते, अर्थात उस कष्ट को आप ही दूर कर सकते हो। राजा शिव शिव इति उदीरमैन प्रतिक्षरम लच्छा दत्वा प्राह, राजा ने शिव शिव कहा और उदारतापूर्वक उसने प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर उसने लाख मुद्राएं, लक्षम दत्वा प्राह, लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुम तुरंत अपने घर जाओ, त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी। अन्यथा भोजम श्री महेश्वरम नमितु, और एक बार राजा भोज शंकर जी का नमन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए शिवालय पहुँचते हैं। तदा कोवपि ब्राह्मणा राजनम शिव सन्निधानो प्राह देव, और तब उनके सामने एक ब्राह्मण पहुँचता है और वो कहता है, हे देव, हे महाराज, अर्धदान वैरिणा गिरजार्ध शिवास्या हसत, अर्थात शिव का आधा भाग दानों के वैरी भगवान शिव द्वारा, भगवान विष्णु द्वारा, शिव का आधा भाग दानवों के दुश्मन अर्थात वैरी भगवान विष्णु द्वारा और आधे भाग का पार्वती द्वारा हरण कर लिया गया है। अर्धदान वैरिणा गिरिजयाध्यर्ध शिवहास्या हतम देवत्य जगति तले पुरहा भावे समुन्मिलति, अर्थात आधा भाग पार्वती द्वारा और आधा भाग भगवान शंकर जी का जो आधा भाग है वो दानों के बैरी भगवान विष्णु ने हरण कर लिया है। तो हे देव, इस प्रकार इस संसार में भगवान शंकर के अभाव हो जाने पर जो गंगा नदी हैं वह किस में मिल गई हैं? समुद्र में मिल गई हैं। देवत्थ जगती तले पूर्वा भावे समुन्मिलत, गंगा नदी जो है समुद्र में मिल गई है। गंगा सागरम शशिकला नागादिकम समातलम, अर्थात चंद्रमा की जो कला है वह आकाश में चली गई और नागाधिराज जो हैं वे पृथ्वी पर चले गए, जमीन पर चले गए। सर्वज्ञातमधीश्वर त्वमगतम त्वम म तुम भिक्षाटनम, और क्या हो गया? और सर्वज्ञता और अधीश्वरता वह आप में चली गई और जो कुछ बचा था भिक्षाटन का काम, भिक्षा मांगने का काम, वह मेरे अंदर आ गया है। मेरे अंदर आ गया है भिक्षाटन का, भिक्षा मांगने का भार जो है मुझ पर आ गया है, ऐसा उसने कहा। राजा तुष्टे तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्तो, राजा प्रसन्न होकर के उसने प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं प्रदान की। अन्यथा समुस्थिता सीता प्राय, और वहाँ पर उपस्थित कवित्री सीता द्वारा देवी प्रभात वर्णय इति सीता प्राह, उसने कहा, राजा भोज ने कहा, हे सीता, तुम प्रातः काल का वर्णन करो
तो सीता जो है वो प्रातः काल का वर्णन करने लगती हैं। विरल विरला स्थूल स्तरा, विरल विरला स्थूल स्तरा, मन मन ईव भुने सर्वत्र प्रसन्ना भुन्ना। अर्थात जो तारे हैं, बड़े बड़े तारे हैं, वे बहुत दूर दूर चले गए हैं, क्योंकि कलयुग में जैसे सज्जन दूर दूर चले गए हैं, कम हो गए हैं, उसी प्रकार से तारे भी इस प्रातः काल में, तारे भी बड़े बड़े तारे वे कम हो गए हैं। और जिस प्रकार से मना मुने सर्वत्र प्रसन्न भुन्ना, और जिस प्रकार से मुनियों के मन से, मुनियों का जो मन है या मुनियों के अंतःकरण से जो दुष्ट लोग हैं वे निकल जाते हैं, उसी प्रकार से तारों के निकलने से आकाश जो है वह स्वच्छ हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों, अब देखिए, अपसरति चाध्वांतम चित्तात्वर्म दुर्जना, और दुष्टों के सज्जन लोगों के चित्त से, सज्जन लोगों के मन से जैसे दुष्ट भाग जाते हैं, उसी प्रकार से ब्रजति, ब्रजत माने पलायन कर गई है। चा निशा क्षिप्रम, क्षिप्रम माने तेज या शीघ्र, निशा मीन्स रात, लक्ष्मी रनुद्य मीनाम्यु, उसी प्रकार से रात जो है वह पलायन कर गई है। प्रातः होते ही रात पलायन कर गई है, उसी प्रकार से पलायन कर गई है जैसे बिना कर्म करते हुए, बिना कार्य करते हुए, उद्योग रहित व्यक्ति के हाथ से लक्ष्मी चली जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से ये जो रात है वह शीघ्रता के साथ समाप्त होती जा रही है। उसके बाद राजा तस्मै लच्छा दत्वा कालिदास प्रा, राजा जो है वह लाख मुद्राएं प्रदान करता है, और प्रदान करके कहता है कि कालिदास प्रा सखे त्वमपि प्रातम वर्णम इति कालिदासा प्रा, और फिर वे कालिदास से कहते हैं, वे उस कवित्री सीता को प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देते हुए कहते हैं कि हे कालिदास तुम सखे तुम्हें प्रभातम वर्णनिति, हे कालिदास तुम प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदास प्रा, कालिदास कहते हैं अभूत प्रांगी पिंगा रसपतिरीव प्राप्य कनकम, कहा गया है कि पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है। अभूत प्रांगी पिंका रसपतिरीव प्राप्य कनकम, पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जैसे सुवर्णों के संयोग से पारा जो है वह पीला हो जाता है। गतच्छायश्चरत चंद्रो बुध जन इव ग्राम्यदसि, अर्थात जैसे गंवारों की सभा से विद्वान लोग दूर हो जाते हैं, विद्वानों की सभा से जो गंवार लोग हैं, जैसे गंवारों या मूर्खों की सभा से विद्वान लोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा चमकहीन हो गया है, कांतिहीन हो गया है, फीका पड़ गया है। छड़म क्षीणास्तराम नृपतया इमा नुरद्य पराम, अर्थात जिस प्रकार उद्योगहीन राजागण के हाथ से लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से दीपक की शोभा न दीपा राजन्ते द्रविड़ हिता न म्यु गुणा, उसी प्रकार से जो राजाओं के हाथ से, धनहीन राजाओं के हाथ से जैसे लक्ष्मी चली गई हो, उसी प्रकार दीपक जो हैं वो चंद्रमा के अस्त होते ही सूर्य के निकलने के पश्चात जो दीपक हैं वो क्या हो गए, चमकहीन हो गए, अर्थात उनकी जो चमक है वह समाप्त हो गई है। राजा अति संतुष्ट होकर राजाति तुष्टा तस्मै प्रतिक्षरम लक्ष्यम दत्तो, और राजा ने प्रसन्न होकर उस कवि कालिदास को प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं प्रदान करते हैं। तो ये रहा आपके पाठ का अंत, इसका समापन, और इस समापन के पश्चात आपको इस चैप्टर का जो PDF है, कंप्लीट PDF आपको भेज दिया जाएगा। इसे संस्कृत वाले भाग में आप लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।